हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी EMAIC ग्रुप पे एक बार आपका स्वागत है। और आज हम लोग TGT PGT से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन प्रैक्टिस सेट 23 के अंतर्गत करेंगे। और इसमें आज हम बात करेंगे जो विभिन्न मांसपेशीय तंत्र है, जो मसल सिस्टम है, जो कम से कम 4 या 5 प्रश्न मसल सिस्टम से आते हैं, तो उसी के संदर्भ में हमने तैयार किया। और यह जो प्रैक्टिस सेट है, यह BPSC 4.0 या हम कह सकते हैं DSSB, राजस्थान PTI और LT ग्रेड और TGT PGT एग्जाम 2025 के लिए यह महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आ रहा है LT ग्रेड। जो TGT का सिलेबस है उसके अंतर्गत चाहे BPSC 4.0 हो या आपका LT ग्रेड हो, अगर आप TGT की तैयारी करते हैं तो ये सारे एग्जाम आपके बड़े आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि TGT का जो सिलेबस है वो बहुत ही बड़ा है और सब कुछ इसमें समाहित है। तो आइए समय न गंवाते हुए आज प्रैक्टिस सेट 23 का हम अध्ययन करते हैं। प्रश्नों की तरफ चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है, मस्कुलर सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? जो मसल सिस्टम है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, गति और स्थिरता प्रदान करना। गति और स्थिरता प्रदान करना। हम कह सकते हैं जो मसल सिस्टम का जो प्राथमिक कार्य शरीर को गति प्रदान करना, स्थिरता बनाए रखना और विभिन्न अंगों को गतिशील बनाना, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्नों की तरफ। मानव शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं? सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं एक बार रिकॉलिंग कर रहा हूं। तो इसमें 3 प्रकार की, ऑप्शन सी सही है, 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। वो तीनों प्रकार की मांसपेशियां कौन है इसे भी हम समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंकाल मांसपेशी, जिसको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं, यह स्वैच्छिक गति के लिए होती है। यानी जो कंकाल पेशी होती है वह स्वैच्छिक गति, यानी हम कह सकते हैं जैसे यह हमारा हाथ है, हम अपनी इच्छा से इसे जिस तरह से चाहे उस तरह से हम कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, यह हमारी इच्छा के अनुरूप चलती है। इसी को हम कंकाल पेशी या स्वैच्छिक पेशी कहते हैं। यह गति के लिए यानी गति करती है। दूसरा है आपका चिकनी पेशी, जिसको हम स्मूथ मसल्स के नाम से जानते हैं। यह अनैच्छिक और आंतरिक अंगों में होती है। जो स्मूथ पेशी होती है वो अंदर होती है बॉडी के, और अनैच्छिक होती है, यानी उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हम यह नहीं कह सकते हैं वो हमारे आदेश के हिसाब से वो कार्य करे। उसी को कहते हैं चिकनी मांसपेशी या स्मूथ मसल्स के भी नाम से जानते हैं, जो आंतरिक अंग, इसका अभी डिटेल करते हैं। और तीसरा है आपका हृदय मांसपेशी, जिसको हम कार्डिक मसल्स कहते हैं। यह अनैच्छिक और केवल हृदय में पाई जाती है। जो कार्डियक मसल्स होते हैं, हृदय पेशी होती हैं, वो हृदय में ही पाए जाते हैं, बाकी अन्य जगह नहीं पाए जाते हैं। और ये अनैच्छिक होते हैं। मतलब हम इसको आदेशित नहीं कर सकते हैं, ये हमारे हिसाब से नहीं चलती है, ये स्वयं अपने हिसाब से चलती है, इसलिए ये अनैच्छिक होती है। तो मांसपेशियां 3 प्रकार की होती है, तीनों का हमने आपको यहाँ पर जिक्र कर दिया। आइए थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। यहाँ पेशियों का स्वरूप की हम बात करते हैं। जो ये कंकाल पेशी हमने बताया था, कंकाल पेशी होती कैसी है? वो रेखित होती है, यानी कंकाल जो पेशियां होती है उसमें रेखाएं होती है, रेखित होती है और ऐच्छिक होती है। देखिएगा ये फंसाता है, रेखित भी होती है और ऐच्छिक भी होती है, यानी हमारी इच्छा के अनुकूल वो काम करती है। जैसे हाथ की जो पेशियां है ये रेखित है और ऐच्छिक है, हम जिस तरह से चाहे लिख सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, कोई उठा करके काम कर सकते हैं, ये ऐच्छिक होती है, जिसको हम कंकाल पेशी के नाम से जानते हैं। और दूसरा इसमें रेखित अनैच्छिक, मतलब मैं एक बात कर रहा हूं, रेखित क्या होती है? वो ऐच्छिक होती है, लेकिन वो कंकाल मांसपेशी होती है। रेखित अनैच्छिक, रेखित होने के साथ साथ वो अनैच्छिक होती है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। वो कौन सी होती है? हृदय मांसपेशी। देखिएगा, हृदय मांसपेशी रेखित मांसपेशी है,
लेकिन उस पर नियंत्रण हमारा नहीं होता है, इसीलिए हम उसको अनैच्छिक मांसपेशी के रूप में भी जानते हैं। तीसरा है अरेखित और अनैच्छिक। अरेखित भी है जिसमें रेखाएं नहीं है, और अनैच्छिक भी है जिसपे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। वो चिकनी मांसपेशियां जो अंदर के अंग है उसमें यह पेशियां पाई जाती हैं। हालांकि मैं सब इसका डिटेल मैं आपको अभी समझा रहा हूं, एक फिगर के माध्यम से देखें। ये रेखित पेशी का हम एक पिक लेकर के आए हैं, जहां पे देख सकते हैं ये धारियां बनी हुई है, रेखित पेशी है। तो आप जान सकते हैं रेखित पेशी ऐच्छिक होती है, वो हमारी इच्छा के अनुरूप चलती है। और ये है हृदय पेशी। हृदय पेशी हमने बताया था यह रेखित होती है लेकिन अनैच्छिक होती है। इसमें देखिए धारियां तो हैं लेकिन अनैच्छिक होती है, इस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, ये स्वयं फंक्शन करता है, अपने हिसाब से ये काम करता है हृदय। और तीसरा है अरेखित। अरेखित जो शरीर के आंतरिक अंगों में पाया जाता है, इसमें किसी प्रकार की कोई धारियां नहीं है, कोई स्ट्रेट नहीं है, कोई इसमें लाइन नहीं है, इसी को हम बोलते हैं अरेखित। अरेखित अनैच्छिक होता है, ये जान लीजिए। तो आइए और आगे हम बात करते हैं इसको समझने के लिए। पर हृदय की मांसपेशी हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ला दिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। हृदय की मांसपेशी कार्डिकल मसल किस प्रकार की मांसपेशी होती है? तो मैंने आपको बहुत सही से बताया, ऑप्शन बी है, रेखित होती है लेकिन अनैच्छिक होती है। हम कहते हैं स्ट्रेडेड होती है लेकिन वो अनैच्छिक होती है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेखित है लेकिन इसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं इसी प्रश्नों की तरफ। स्नायु तंत्र, जिसको हम कह सकते हैं नर्वस सिस्टम के नियंत्रण में पाई जाने वाली ऐच्छिक रूप से संचालित मांसपेशी कौन सी होती है? हम कह सकते हैं ऐच्छिक। ऐच्छिक मतलब आपको मैंने रेखित बताया, वो स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम के नियंत्रण में, इसमें कौन सी मांसपेशी है? तो स्वाभाविक है ये कंकाल पेशी जो है, कंकाल पेशी पे जो नियंत्रण होता है वह नर्वस सिस्टम का होता है। नर्वस सिस्टम का होता है कंकाल पेशी पे नियंत्रण, यानी वो अपने हिसाब से उसको संचालित करता है। और ये क्या होता है? ये होता है रेखित। क्या होता है? रेखित। इसलिए मैंने बताया था ऐच्छिक मतलब रेखित, रेखित पेशी मतलब ऐच्छिक। तो हमने यहाँ पे कंकाल पेशी की बात किया। कंकाल मांसपेशी रेखित जो स्ट्रेड होती है और इन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे दौड़ना, चलना, लिखना इत्यादि। और आगे हम चलते हैं। आंत, पेट, मूत्राशय तथा रक्त वाहिकाओं में कौन सी मांसपेशी पाई जाती है? बात आ गई जो हमने आपको अनैच्छिक की बात करा। आंत, पेट, मूत्राशय तथा रक्त वाहिनियों में कौन सी मांसपेशी पाई जाती है? तो अरेखित और अनैच्छिक, जिसपे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। अरेखित देखिए यहाँ पे अरेखित मांसपेशी बना दी है, यहाँ पे किसी प्रकार का इसमें कोई धारी या रेखा स्ट्रेट नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही है। आंतरिक अंगों की मांसपेशियां चिकनी, अरेखित, अनस्ट्रेट होती है, इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए ये अनैच्छिक कहलाती है। इसलिए ये अनैच्छिक कहलाती है। आइए बात करते हैं और आगे हम प्रश्नों की तरफ। जो सोलियस मसल को और किस नाम से जाना जाता है? जो सोलियस मसल्स है उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ऑप्शन ए सही है, सेकेंड हार्ट, दूसरा हृदय के रूप में जाना जाता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमें लगा, मैं अध्ययन कर रहा था तब तक ये मिला तो हमने कहा कि इसको आपको देते हैं। जो सेकेंड हार्ट, शरीर का दूसरा हार्ट के रूप में सोलियस मसल्स को जानते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हृदय का एक फिगर भी यहाँ पे बनाया गया है जिससे आप समझ जाए। एक तो हार्ट यहाँ पे होता है लेफ्ट में, और एक हार्ट ही जैसा काम यहाँ सोलियस मसल्स करता है, जो नीचे से ब्लड ऊपर को पहुंचाने का काम करता है। जो सोलियस मसल्स पैरों से खून को ऊपर हृदय की ओर पंप करने में मदद करती है, इसलिए इसे सेकेंड हार्ट कहा जाता है। और सोलियस मसल्स जो है पैर को नीचे की ओर दबाना, प्लांटर फ्लेक्शन के रूप में भी सोलियस मसल्स का काम
लिया जाता है या काम करती है। तो हमने कहा कि सेकेंड हार्ट किसको कहते हैं, सोलियस मसल्स को कहते हैं। बात चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिएगा, ये सोलियस मसल्स जो होता है, ये जो रेड वाली है ना, तो ये दोनों तरफ, जैसे ये है और ये है, दोनों तरफ ये मांसपेशियां आई हैं और इसी के बीच में हार्ट बनाया गया है। देखिए, ये इसी के बीच में हार्ट बनाया गया है। इसी को हम कहते हैं, हार्ट नहीं है, मत सोचिए कि हार्ट यहाँ बनाया गया, नीचे बनाया गया है, उस जैसा काम करता है। तो ये है आपका सोलियस मसल्स, दोनों तरफ से हमने दिखा दिया है। और यहाँ पे फिट किया गया है, एक काल्पनिक फिगर है जो आप समझ सकते हैं सोलियस मसल्स का काम क्या, सेकेंड हार्ट का काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं। सारे जो प्रश्न है महत्वपूर्ण है और मैं चाहूंगा कि सारा वीडियो आप देखें और आपकी इच्छा अगर कर दे तो एक लाइक्स और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो करेंगे तो हमारे लिए बोनस होगा, हमें ऊर्जा मिलती है। हमें ऐसा नहीं है कि इससे बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, हमें एक ऊर्जा मिलती है, बस इतना ही हम चाहेंगे कि अगर लाइक्स करेंगे तो अच्छी बात है। कंकाल मांसपेशियां, यहाँ पे अब बात करते हैं, एक एक का हम सारे का अध्ययन करते हैं। कंकाल जो मांसपेशी होती है, हमने कई बार बताया, जिसको स्केलेटल मसल्स कहते हैं, ये स्वैच्छिक गति के लिए होती है, यानी अपने हिसाब से यह गति करती है। ये आप देख सकते हैं, ये जो बॉडी है, इधर पूरा जो कंकाल स्केलेटल है और इस पे हमने बनाया है मसल्स। यहाँ पे देखिए और क्लियर बनाया गया, ये सब मसल्स, यानी हम कह सकते हैं कंकाल पेशियों पे जो मसल्स का एक लेयर है, तो इसी का हम अध्ययन करते हैं, जो अपनी इच्छा से इसको चलाने का काम करती है। इधर जो है पूरा कंकाल है और इसी तरह की इधर भी कंकाल है, लेकिन इसमें मसल्स पूरी तरह से मतलब वो लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं ये कंकाल जो मांसपेशियां होती हैं स्वैच्छिक होती है, गति के लिए यह काम करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं और आगे। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमने ऐड कर रहा है भाई, हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पीडीएफ बुक हमने लिख रखा है, यानी जो मैं पढ़ाता हूं, जितना प्रैक्टिस सेट पढ़ाता हूं, तो उन सभी प्रैक्टिस सेट को पढ़ाने के बाद हम इसमें ऐड करते जाते हैं। तो पार्ट 1 में जो है प्रैक्टिस सेट 1 से 7 तक है, यानी 1 से 7 तक पार्ट 1 में है और 7 से मान लीजिए 22 तक तो है, और आज 23 क्लास ले रहा हूं तो 2 दिन बाद 23 वाला भी इसमें ऐड कर दूंगा। तो दोनों बुक अगर आप लेते हैं तो आपको ये 75 रुपया में पीडीएफ, किताब नहीं, चूंकि मैं प्रकाशन वाले से मेरा कोई संपर्क नहीं है, मेरा व्यक्तिगत पीडीएफ है। अगर पीडीएफ चाहिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर किताब भिजवा दीजिए, तो किताब की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, अभी पीडीएफ इसका उपलब्ध है, जो 9450 व्हाट्सएप नंबर है। कॉल लग भी सकता है और कॉल नहीं भी लग सकता है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हेलो लिख करके भेजेंगे कि मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको बार कोड भेजूंगा, जो यह एक पुरस्कार राशि 75 रुपए आपसे मैं प्राप्त करता हूं। अगर जरूरत लगेगा तो जिन भाई को जरूरत होगा इस पे संपर्क करेगा, मैं आपको तुरंत उपलब्ध करा दूंगा। बात करते हैं शरीर की प्रमुख कंकाल मांसपेशियां। शरीर की प्रमुख कंकाल मांसपेशियां, जो मासेटर, ये चबाने की मांसपेशी है। मासेटर जो है चबाने की मांसपेशी है, और जो टेम्पोरलिस है वो कनपटी की मांसपेशी है, और स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड जो है वो गर्दन को मोड़ने और घुमाने वाली मांसपेशियां हैं, और ट्रेपेजियस जो है गर्दन और कंधों को हिलाने वाली मांसपेशियां है। इसको मैं अभी आपको फिगर के माध्यम से दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, जिससे कि और इजी हो जाए। आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन रेखित पेशी है? इसमें बाइसेप, ट्राइसेप, क्वाड्रिसेप उपयुक्त सभी दिया है। इसमें रेखित, तो मैंने बताया जो स्केलेटल मसल्स होता है वो रेखित होता है, जिसको कंकाल पेशी कहते हैं। तो ये सारे कंकाल पेशी ही आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए उपयुक्त डी आपका सही उत्तर है। हम कह सकते हैं बाइसेप, ट्राइसेप और क्वाड्रिसेप्स सभी कंकाल पेशी से जुड़ी हुई है, और ये सभी रेखित पेशियों के उदाहरण है। ये रेखित पेशियों के उदाहरण है। आइए आप नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे शक्तिशाली चबाने वाली मांसपेशी कौन सी होती है? अभी मैंने इसका जिक्र किया। सबसे शक्तिशाली चबाने वाली मांसपेशी कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए सही है, जो मासेटर मांसपेशी होती है, मसल्स होती है, वो सबसे शक्तिशाली और चबाने वाली मसल्स होती है।
यहाँ पे आपको मैंने दिखाई, यहाँ जो ये मसल्स है, ये जो मसल्स है उसी को हम कहते हैं मासेटर्स मसल्स, जो जबड़े में पाई जाती है। सबसे मजबूत चबाने, यह मांसपेशी जबड़े में होती है और भोजन चबाने में सहायक है। मांसपेशी जो मांसपेशियां है वो पेशी ऊतक से निर्मित होती है। अगर प्रश्न आ जाता है कि मांसपेशियां किससे निर्मित होती हैं, तो पेशी ऊतक से यह निर्मित होती है, पेशी ऊतक से यह निर्मित होती है। नेक्स्ट चलते हैं और हम ये देखिए बड़े फिगर में हमने आपको बताया, ये देखिए ये है आपका जो मासेटर मसल्स, और ये आपका है जो है टेम्पोरलाइट मसल्स ये, और यह है जो बस्कनाइटेशन मसल्स जिसको हम कट मसल्स के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से टीएमजी जो है कैप्सूल ये मसल्स है। इस तरह से ये अक्सर ये पूछता है सबसे मजबूत यानी मासेटर मसल्स। थोड़ा सा आप भावनाओं को समझिएगा, हमारी इंग्लिश में मत जाइएगा, आप सहयोग करिए। नेक्स्ट, जो स्टेनोक्लेडोमास्टाइड जो गर्दन को मोड़ने और घुमाने वाली मांसपेशियां होती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मांसपेशी है, ये मांसपेशी है जिसको हम स्टेनोक्लेडोमास्टाइड मसल्स के रूप में जानते हैं। ये जो गर्दन की जो मांसपेशी है, ये मोड़ने और घुमाने वाली मांसपेशी, जैसे आप मोड़ने वाली, और ट्रेपेजियस जो गर्दन और कंधों को हिलाने वाली, ये आप देख सकते हैं ये जो मसल्स है, ये ट्रेपेजियस मसल्स है जो ये काम करती है, गर्दन और कंधों को हिलाने वाली मांसपेशी है। नेक्स्ट चलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव बना के पूछेगा। अब धड़ की बात करते हैं, यहां से यहां के बीच की कुछ मांसपेशियों की हम बात करते हैं जिसको हम पेक्टोरलिस मेजर कहते हैं। ये छाती की बड़ी मांसपेशी है। जो पेक्टोरलिस जो मेजर है मसल्स है, ये छाती की मसल्स है। और लैटिसिमस डॉर्सी जो है वो पीठ की चौड़ी मांसपेशी है। रेक्टस एब्डोमिनिस जो है वो पेट की सीधी मांसपेशी है। एक्सटर्नल ओब्लिक जो है वो पेट की तिरछी मांसपेशी है। और डेल्टाइड जो कंधे की मांसपेशी है। आइए हम इसे फिगर के भी माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टाइड मांसपेशी, ये देखिए ये जो मांसपेशी है, ये जो मांसपेशी है इसको हम डेल्टाइड मसल्स के नाम से जानते हैं। ये आप देखिए छाती की मसल जो पेक्टोरलिस मेजर, ये आप देख सकते हैं पेक्टोरियस मेजर, ये है आपकी छाती की मसल। ये आपकी बाइसेप ब्रांचली है, यह है ब्रांचलिस है। और आगे हम आपको और समझाने का प्रयास करते हैं। ये जो है क्लेविकल हड्डी है, और यहाँ पे अगर मांसपेशी है तो क्लेविकल, ये वाली जो गर्दन के ऊपर है ये हड्डी, हंसुली जिसको देसी भाषा में कहते हैं क्लेविकल। तो आइए हम नेक्स्ट आगे चलते हैं समझने का। जो पेक्टोरलिस मेजर जिसको हम छाती की बड़ी मांसपेशी या इसे हम थोरोअर्स मसल्स के भी रूप में जानते हैं। ये देखिए ये जो आप देख सकते हैं, ये जो मांसपेशी है वह आपका जो पेक्टोरलिस मेजर है जिसको हम छाती की मसल्स, जिसको हम थ्रोअर्स मसल्स भी कह सकते हैं। और यह जो है क्लेविकुलर जो है हेड है जिसको हम पेक्टोरलिस मेजर के भी रूप में इसको भी जानते हैं। ये सीधे छाती की मसल्स है, ये थोड़ा सा उसके ऊपर की मसल्स है, इसे थ्रोअर्स मसल्स के भी रूप में हम जानते हैं। लैटिसिमस डॉर्सी पीठ की चौड़ी मांसपेशी होती है। ये आप देख सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो पीठ की ये चौड़ी मांसपेशी होती है इसी को कहते हैं हम लैटिसिमस डॉर्सिस। और ये ट्रेपेजियस जो है आपको मैं बताया था, ये ट्रेपेजियस जो है गर्दन और जो शोल्डर को जोड़ता है, ये जो यही आपका है ट्रेपेजियस। और ये है आपका लैटिसिमस डॉर्सिस, ये पीठ की जो चौड़ी मांसपेशी होती है इसी को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस पेट की सीधी मांसपेशी है। जो एब्डोमिनल भी आपको मिलेगा, रेक्टस एब्डोमिनल, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये देख सकते हैं, यह आपकी पेट की सीधी मसल्स है। ये वाली पेट की सीधी मसल ये है रेक्टस एब्डोमिनस जो है,
यह आपकी पेट की सीधी मसल्स है, लेकिन जो आपका एक्सटर्नल ऑब्लिक है, यह पेट की तिरछी मसल, ये देखिए इस तरह से जो आया है, यह पेट की तिरछी मांसपेशी है, जो ये आप कह सकते हैं एक्सटर्नल एब्डोमिनल्स मांसपेशी, यह पेट की तिरछी मांसपेशी है। आइए बात करते हैं आगे। भुजाएं, बाइसेप ब्रैंकियाई, यह ऊपरी भुजा की दो सिर वाली मांसपेशी होती है, दोनों की बात करेंगे। ट्राइसेप्स ब्रैंकियाइस, ऊपरी भुजा की 3 सिर वाली मांसपेशी होती है। और ब्रैंकियालिस जो है भुजा को मोड़ने वाली मांसपेशी होती है। और ब्रैकियो रेडियलिस जो है अग्र भुजा की मांसपेशी है। आइए हम इसको भी डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद नीचे आता है जो हम लेग मसल्स के रूप में भी जानते हैं, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, जो जांग की आगे की मांसपेशी है। हैमस्ट्रिंग जो है जांग के पीछे की मांसपेशी है। जो गैस्ट्रोनेमियस है पिंडली की बड़ी मांसपेशी है। सोलियस पिंडली की गहरी मांसपेशी है। जो टिबियालिस एंटीरियर जो है पिंडली के सामने की मांसपेशी है। और ग्लूटियस मैक्सिमस जो नितंब के बड़ी मांसपेशी है। और एडक्टर्स जो है जांग के भीतर और लाने वाली मांसपेशी है। तो अभी मैं इसका सब डायग्राम के साथ आपको हम अध्ययन कराने वाला हूं, एक साथ हमने यहाँ पे रख दिया। देखिए बाइसेप जो ब्रांसी मांसपेशी कहाँ स्थित होती है, तो ये ऊपरी भुजा अपर आर्म में यह स्थित होती है। जो बाइसेप ब्रांसिस जो है वो ऊपरी भुजा, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली जो मांसपेशी है ये बाइसेप, ये है आपकी, ये मांसपेशी है आपकी बाइसेप, जो ब्रांसी ऊपरी भुजा की अग्र सतह फ्रंट सरफेस पर स्थित होती है। यह कोहनी को मोड़ने में, अगर देखिए यह है तो ये कोहनी को मोड़ने में, यानी यहां से यहां तक है, कोहनी को मोड़ने में ये सहयोग करती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं। बाइसेप जो ब्रांसी मांसपेशी के कितने सिर हेड होते हैं, कितने सिर हेड होते हैं, तो ऑप्शन बी सही है। बाइसेप जो ब्रांची के 2 सिर होते हैं, एक लॉन्ग हेड, जिसको लॉन्ग हेड एक कंधे की जो कैविटी से निकलती है, दूसरा शॉर्ट हेड जो क्रोकोइड्स प्रोसेस से निकलती है। हम यहाँ पे दिखाते हैं, ये जो है ये जो है ये वाली जो आ रही है इस तरह से मांसपेशी जो आ रही है, ये लॉन्ग हेड है। ये क्या है, ये लॉन्ग हेड है। और ये जो मांसपेशी आ रही है यहां से आ रही है मांसपेशी, ये आपका शॉर्ट हेड है, शॉर्ट हेड है। तो यहीं से ये लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड आती है, जो बाइसेप के ये 2 सिर वाली ये मांसपेशी है। पूछता है कितने हैं, तो 2, तो कौन है, लॉन्ग और शॉर्ट हेड। नेक्स्ट चलते हैं, यानी लॉन्ग मतलब बड़ी और शॉर्ट मतलब छोटी। बाइसेप्स ब्रैंकियाई को कौन सी नाड़ी यानी नर्व नियंत्रित करती है, यानी बाइसेप्स को किस नर्व के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, तो ऑप्शन बी सही है आपका, ऑप्शन बी सही है। मस्क्यूलोक्यूटनेसिस नर्व होता है, यही इसको नियंत्रित करती है। यहाँ पे देखिए ये जो नर्व है आपका, ये पीला वाला, यही है आपका बाइसेप्स ब्रैंकियालिस को नियंत्रित करने वाला। नेक्स्ट चलते हैं। ट्राइसेप ब्रैंकियाई मांसपेशी कहाँ स्थित होती है, ये मांसपेशी कहाँ स्थित होती है, थोड़ा सा ये बात समझने की बात है। तो यह जो है पश्च भुजा, यानी जो पश्च भुजा, यहाँ पे देख सकते हैं ये अग्र भुजा है और ये क्या है, ये पश्च भुजा है। इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। ट्राइसेप्स नीचे और बाइसेप्स ऊपर, बाइसेप्स ऊपर और ट्राइसेप्स पीछे, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो यहाँ पे ट्राइसेप्स ब्रैंकियाली का प्रमुख कार्य कोहनी को सीधा करना, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो,
यानी कोहनी को सीधा करना। ये देख सकते हैं यहां से लेकर के इस तरह से है, तो कोहनी को सीधा करना इसका मतलब ट्राइसेप्स का काम है। आगे चलते हैं। ट्राइसेप्स ब्रैंकियाई में कितने सिर हेड होते हैं? इसमें 3 सिर हेड होते हैं, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और मीडियल हेड। यहाँ पे देखेंगे ये जो आया है ना, ये जो आया है, ये वाला जो है आप देखेंगे कि ये वाला जो है आपका हम कह सकते हैं लॉन्ग हेड है, और ये वाला जो है आपका, ये वाला देख सकते हैं, ये वाला आप देखेंगे तो यह आपका लेटरल हेड है, लेटरल आपका हेड है, और ये आपका बीच वाला देखेंगे तो यह मीडियल हेड, यानी हम कह सकते हैं लॉन्ग, लेटरल और मीडियल। मीडियल मतलब बीच में है, यहीं पे है ये भी ट्राइसेप, बाइसेप आगे और ट्राइसेप नीचे, तो पीछे वाले के हिस्से को यह 3 भाग में बना हुआ है। ट्राइसेप ब्रैंकियाई किस तंत्र के द्वारा नियंत्रित होती है? तो रेडियल जो नर्व होता है उसी के द्वारा यह नियंत्रित होता है। रेडियल नर्व ट्राइसेप ब्रैंकियाई को जो यह नियंत्रित करती है, इनके कार्यों को नियंत्रित करने का काम करती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। चिकनी मांसपेशियां किस प्रकार की होती है? चिकनी स्मूथ मसल्स किस प्रकार की होती है? तो हमने बताया था अनेक्सिक इनवॉलेंट्री मसल्स के रूप में होती है। चिकनी मांसपेशी हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती है, इन्हें इन्वेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ये स्वायत्ता नियंत्रण तंत्र यानी स्वयं अपने सिस्टम को नियंत्रित करने का काम करती है। ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम के रूप में इसको हम जानते हैं, ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम के रूप में इसे जानते हैं। चिकनी मांसपेशियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन आपका आंतरिक अंगों की दीवारों में। चिकनी मांसपेशी जो होती है वो आंतरिक अंगों की दीवारों में पाई जाती है, और चिकनी मांसपेशी आंत, पेट, मूत्राशय, रक्त वाहिकाओं, गर्भाशय आदि अंगों की दीवारों में पाई जाती है। आगे चलते हैं आगे। चिकनी मांसपेशियों का स्वरूप कैसा होता है? तो ऑप्शन बी सही है, आधारित नॉन स्टेरॉइड होता है, मतलब अरेखित होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई रेखाएं नहीं होती है। चिकनी मांसपेशियां धारियां नहीं होती, इसलिए इन्हें नॉन स्टेरॉइड मसल्स के रूप में भी जाना जाता है और कहते हैं। बात चलते हैं आगे। जो ब्रैंकियालिस मांसपेशी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका काम है जो फार आर्म को फ्लेक्स करना, यानी हम कह सकते हैं आर्म भुजाओं को मोड़ना। ऑप्शन बी सही है। जो ब्रैंकियालिस भुजा को कोहनी जोड़ एल्बो जॉइंट्स पर फ्लेक्स करने की प्रमुख मांसपेशी है, इसको मोड़ने वाली प्रमुख मांसपेशी है, जिसको हम ब्रैंकियालिस मांसपेशी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य यही है। नेक्स्ट चलते हैं। जो वर्क हॉर्स ऑफ एल्बो फ्लेक्शन किस मांसपेशी को कहा जाता है? किस मांसपेशी को कहा जाता है? तो ब्रैंकियालिस मांसपेशी को कहा जाता है। जो ब्रैंकियालिस मांसपेशी हर स्थिति में सुपरनेशन प्रोनेशन में भुजा फॉर आर्म को मोड़ने का कार्य करती है, इसलिए इसे वर्क्स हॉर्स ऑफ एल्बो फ्लेक्शन कहा जाता है। तो यह ब्रैंकियालिस मसल्स को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। यह हृदय मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? हृदय मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन सी सही है, केवल हृदय में पाई जाती है, बाकी और कहीं नहीं पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। हृदय मांसपेशी किस प्रकार की होती है? तो आप जान सकते हैं यह अनैच्छिक होती है, हमारा उस पर इच्छा कोई नियंत्रण नहीं। हृदय से धड़कन व्यक्ति इच्छा से नियंत्रित नहीं होती, यह स्वतः चलती रहती है, इसलिए हृदय मांसपेशी अनैच्छिक मांसपेशी की श्रेणी में आती है। अनैच्छिक जिसमें हमारा कोई कंट्रोल ना हो। हृदय मांसपेशियों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? ऑप्शन हृदय मांसपेशी की प्रमुख विशेषता धारीदार व शाखित होती है। धारीदार और शाखित होती विभिन्न शाखाओं में, यानी हम कह सकते हैं कि धारीदार और शाखित, यानी जो स्ट्रैंड एंड जो ब्रांच हेड
कई शाखाओं में ये विभाजित होती है। हमने आपको डायग्राम बनाया था। हृदय मांसपेशियां संरचना में धारीदार स्ट्रैट होती है, परंतु ये शाखित यानी ब्रांच हेड आपस में जो इंटरक्रेट डिस्क द्वारा जुड़ी रहती है, मतलब ये आपस में कनेक्टिविटी उनकी बनी रहती है, जुड़ी रहती है। नेक्स्ट चलते हैं। हृदय मांसपेशियों को ऊर्जा मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? स्वाभाविक है, हृदय मांसपेशियों को ऊर्जा मुख्यतः कहां से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है फैटी एसिड व ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही है। हृदय मांसपेशियां एरोबिक श्वसन से ऊर्जा प्राप्त करती है और निरंतर कार्य करने के लिए फैटी एसिड ग्लूकोज का उपयोग करती रहती है। फैटी एसिड ग्लूकोज का उपयोग करती रहती है। जो क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियां का समूह कहाँ स्थित होता है? कहाँ स्थित होता है? तो जांघ का आगे का जो भाग है, फ्रंट ऑफ जो टैग है, यहाँ पे आप का समूह देखने को मिलता है। बात करते हैं यहाँ पे, ये तीनों है, चारों है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, जांघ के आगे 4 मांसपेशियों का समूह होता है। ये घुटने को सीधा जो एक्सटेंड करने का काम करती है। ये 4 आप देख सकते हैं, जो रेक्टस फॉर्माइस, यह है जो वेस्ट लेटरल, और यह वेस्ट इंटरमीडिएट्स, और आपका वेट्स जो मीडियालिस, ये जो है, ये हल्दी, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये 4 क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियों का समूह है, जो इसका भी हम जिक्र अभी करते हैं। यहाँ पे चारों का हमने जिक्र कर दिया है, जिसको हम रेक्टस फॉर्मेरियस या वाट्स लेटरलिस बाहरी विशाल मांसपेशी, तीसरा वाट्स मीडियलिस आंतरिक विशाल मांसपेशी, वाट्स जो इंटरमीडियस मध्य विशाल मांसपेशी। ये चारों जो आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये मांसपेशी, ये मांसपेशी, ये मांसपेशी और ये मांसपेशी, ये जो क्वाड्रिसेप्स यानी कह सकते हैं, जो क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियों का 4 समूह होता है, इसी को हम कहते हैं जांघ के आगे का जो भाग होता है, उसी को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो आप जान सकते हैं, ऑप्शन सी सही है, 600 प्लस। और मानव शरीर में लगभग 639 मांसपेशियां पाई जाती है। स्केलेटल मसल्स को स्वैच्छिक मांसपेशी के रूप में भी जाना जाता है। मैं कई जगह आपको दोहरा दिया। नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? बड़ी और लंबी दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो बड़ी जो मांसपेशी होती है, ऑप्शन बी है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी लंबी सार्टोरियस होती है, जिसको टेलर मसल्स के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि पैरों की क्रॉस करके बैठने की स्थिति में मदद करती है, जैसे दर्जी बैठता है, इसी दर्जी मतलब टेलर, इसको टेलर मसल्स कहते हैं। और ग्लूटियस मसल्स जो ये है आपका, यही ग्लूटियस मसल्स है। जाइए, आइए हम आपको बड़े फिगर में दिखाने का प्रयास करते हैं। ये आप जो देख सकते हैं, ये ग्लूटियस मसल्स है। यहाँ पे देखेंगे, ये आपका ग्लूटियस मसल्स है। ग्लूटियस मसल्स का मतलब है सबसे बड़ी मसल्स ग्लूटियस मसल्स है, और सबसे लंबी यहाँ पे देख सकते हैं, ये आ रहा है, इसको हम सार्टोरियस मसल्स, या हम कह सकते हैं इसको टेलर मसल्स के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि दर्जी मोड़ करके इसी को बैठता है। तो ये सबसे लंबी, जिस तरह से फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी के रूप में माना जाता है, जाना जाता है, उसी तरह से जो टेलर्स मसल्स होता है वो सबसे बड़ी होती है, ये सबसे लंबी मसल्स होती हैं, और जो ग्लूटियस मसल्स होता है वो सबसे बड़ी मसल्स होती है। बात करते हैं आगे। मांसपेशियों में दर्द का एक कारण हो सकता है। मसल्स में पेन क्यों होता है, दर्द क्यों होता है, इसमें क्या कारण हो सकता है? डिहाइड्रेशन, इसके कारण भी मांसपेशियों में दर्द होता है। अत्यधिक व्यायाम करने से भी मसल्स में दर्द होता है। लैक्टिक एसिड का संचय, अगर बॉडी में लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है तो भी
इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर है। हृदय मांसपेशी सबसे लंबे समय तक काम कर सकती है बिना थके, थकती उकती नहीं है। और हृदय मांसपेशी कार्डियल मसल्स एनेक्सिक होती है, मैं बार बार कई बार बता चुका हूं। आगे चलते हैं। मांसपेशियों का संकुचन कंस्ट्रक्शन किसके कारण होता है? तो जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की क्रिया के द्वारा ये मांसपेशियों का संकुचन होता है। इन्हीं के द्वारा, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की क्रिया के द्वारा मांसपेशियों का सक्शन एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बीच स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के कारण होता है। और यह प्रक्रिया कैल्शियम आयनों और एटीपी की उपस्थिति में होता है। एपीटी की उपस्थिति में, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। स्मूथ मसल्स को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको इनवॉल्वेंट्री मसल्स के रूप में भी जानते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही है। ये स्वेच्छा से नियंत्रित नहीं होती है, जैसे आंत, मांसपेशी, टेंडन, स्नायुबंध। टेंडन किसको जोड़ता है? स्नायुबंध हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ता है। हड्डी और मांसपेशियों को कौन जोड़ता है? तो टेंडन, जिसको हिंदी में स्नायुबंध भी कहते हैं। आगे चलते हैं। मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? मसल्स को हड्डी से कौन जोड़ता है? ये टेंडन। यहां पे देखेंगे कि ये मांसपेशी है और ये आपकी हड्डी है। तो मांसपेशी और हड्डियों के बीच जो जोड़ता है, देखिए ये मसल्स और ये टेंडन, ये जो व्हाइट वाला देख रहे हैं ना, ये टेंडन है। मांसपेशियों और अस्थियों के बीच ये जोड़ने का काम करती है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही है। टेंडन जिसको स्नायुबंध हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ती है, हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ती है टेंडन। हड्डी से हड्डी और मांसपेशी को जोड़ रही है। यहाँ पे हड्डी को हड्डी जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? तो टेंडन था, तो ये ऑप्शन बी सही है। लिगामेंट, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे देख सकते हैं व्हाइट वाला जो है, इस तरह से ये जो देख सकते हैं, ये सब क्या है? लिगामेंट है। ये लिगामेंट है जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करती है। लिगामेंट स्नायुबंध ये मजबूत रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं जो जोड़ों में हड्डियों को एक साथ पकड़कर उन्हें स्थिर रखने और सहारा देने का काम करते हैं। मांसपेशियों की ऊर्जा का प्रत्यक्ष स्रोत एटीपी है। मांसपेशियों की ऊर्जा का जो प्रत्यक्ष स्रोत है वो एटीपी है। पेशी तंतु का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो इसका जो बाहरी आवरण होता है एपीमाइसियम कहलाता है। जो आप देख सकते हैं, ये जो बाहरी आवरण है ना, ये बाहरी आवरण, इसी को हम एपीमाइसियम कहते हैं। पेशी तंतु का जो बाहरी आवरण है, ऑप्शन सी सही है, एपीमाइसियम कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सबसे फास्ट मसल्स है जो एथलीट में सहयोग प्रदान करता है? एथलीट में सहयोग प्रदान करता है, कौन सा है इसमें मसल्स? तो सार्टोरियस मसल्स है, नहीं, ये ऑप्शन डी गैस्ट्रोनीमियस मसल्स है जो यह एथलीट को दौड़ने में सहयोग प्रदान करता है। सबसे फास्ट मसल है गैस्ट्रोनीमियस। यहाँ पे देखेंगे गैस्ट्रोनीमियस, ये जो मसल्स है ये गैस्ट्रोनीमियस मसल्स है, इसी को हम कहते हैं सबसे फास्ट मसल्स। नेक्स्ट चलते हैं, इसे काल्फ मसल्स भी कहते हैं। आगे चलते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी सही है, ह्यूम, हक्सले और जीन हैंसल ने की थी। ऑप्शन बी आपका सही है। मांसपेशियों में फाइबर्स के बारे में बायोप्सी तकनीक के द्वारा पता लगाया जा सकता है। अगर इस मांसपेशियों में फाइबर्स का पता लगाना है तो बायोप्सी के द्वारा हम इसकी जांच, इसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? सबसे छोटी, तो जो स्पेडियस होती है ये सबसे छोटी मांसपेशी होती है। जो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपकी कान की सबसे छोटी हड्डी दिखाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, 4-5 क्वेश्चन और है। राइडर्स मसल्स के रूप में किसे जाना जाता है? रूप में, राइडर्स मसल के रूप में किसे जाना जाता है? जो एडक्टर ग्रुप का जो मसल्स है उसी को जाना जाता है। यहाँ पे देखेंगे ये पंख जैसा ये जोड़े रहता है, इसी को हम कहते हैं। आगे थोड़ा सा इसका हम व्याख्या करते हैं। जो पेनिफॉर्म मसल्स को और किस नाम से जानते हैं? पेनिफॉर्म यानी कह सकते, ऑप्शन सी सही है, फेदर लाइक्स मसल्स, पंख जैसी मांसपेशियां, ऑप्शन सी सही है, जो पेनिफॉर्म मसल्स को जाना जाता है। इसका थोड़ा सा मैं डिटेल किया हूं। जो फेनिफॉर्म या जो फेनिफॉर्म मसल्स का रेशों यानी फाइबर्स विन्यास पक्षी के पंख जैसा होता है और इनकी रचना में मांसपेशी रेशे तिरछे रूप में टेंडन से जुड़े रहते हैं। ये टेंडन से जुड़े रहते हैं। इसका उदाहरण है जो यूनिपिनेट है और बाईपिनेट है और मल्टीपिनेट है। इसीलिए इसको जो फेदर लाइक्स मसल्स के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे पंख जैसे आप मसल्स देख सकते हैं, ये कहीं कहीं जो पंख जैसे मसल्स पाया जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पाचन के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण कौन करता है? तो ये टीपी करता है। मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन तंतु प्रोटीन पोषक बने हुए होते हैं। यानी अगर हम कह सकते हैं तंतु का जो पोषक बना होता है, मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन तंतु प्रोटीन जो है वो पोषक के रूप में, पोषण के रूप में ये बने हुए होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मांसपेशी कोशिका किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरी होती है? तो सर्कोलेमा मेम्ब्रेन के द्वारा घूमी हुई है। इंग्लिश का उच्चारण में थोड़ी सी हमारी दिक्कतें हैं, मैं आपको बताया था। तो आप भावनाओं को समझने का प्रयास करिए। लिखा हुआ है, अपने हिसाब से भी आप इसको सही उच्चारण कर सकते हैं, इसको अन्यथा में नहीं लेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो ये लेयर ऊपर का लेयर है, इसको सर्कोलेमा हम लेयर के नाम से जानते हैं। आप देखते हैं स्नायुबंध जो होते हैं मांसपेशी प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरी रहती है, तो कौन से? तो ये है सर्कोलेमा, इसको हम कह सकते हैं ऊपरी वाली परत को। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रमुख ग्रंथियों के बारे में आएंगे। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।